प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए श्री लक्ष्मी स्तोत्र का अर्थ हिंदी में लेकर आई हूँ। जो लोग संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग इसका अर्थ हिंदी में सुन सकते हैं, जिससे उनके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उनके ऐसा करने के बाद लक्ष्मी पृथ्वी पर आई और देवताओं को उनकी शक्ति वापस दे दी। उस समय इंद्र का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने इस स्तोत्र से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। विष्णु पुराण में यह पहला लक्ष्मी स्तोत्र है और यह बहुत ही प्रभावशाली है। इसका नियमित पाठ करने से आप कभी भी दरिद्र नहीं होंगे। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान, कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या, ग्रह विद्या तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, अन्वीक्षकी, वेदत्रयी वार्ता, शिल्प, वाणिज्य और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य और सुहृदय, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष्ठ, ग्रह, भोग, सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन है और बुद्धिमान है तथा वही सुरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे स्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए
ही आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ, तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी भी त्याग ना करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्रोत से स्तुति करे, उसे आप कभी न त्यागें। लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तुम्हारे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देती हूँ। जो कोई मनुष्य प्रातः काल और साम्य काल के समय इस लक्ष्मी स्रोत से मेरी स्तुति करेगा, उसे मैं कभी विमुख न होऊंगी। श्री लक्ष्मी श्रोतम संपूर्णम।